ताज़ा खबर एक ये है कि भारत ने म्यांमार के अंदर एक ड्रोन स्ट्राइक की है, जिसको हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू रिपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय अफवाज की म्यांमार में इलाकाई खुद मुख्तारी पर हमला। भारत ने एक आज़ाद मुल्क की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी की। भारतीय फौज ने ULFA के मुबैना कैंप्स पर 150 इसराइली साख्ता ड्रोन से हमले किए। हमलों में ULFA का अहम कमांडर नैन आसुम समेत मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए हैं। और इसका सबूत जो है उल्फा 1 ने दिया है, जो कि एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो असम को इंडिया से अलग करना चाहती है। उसने बताया कि हम पे इंडिया की जानिब से म्यांमार के अंदर हमला हुआ है, हमारा लीडर मारा गया है और इंडिया की आर्मी क्लेम करती है हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखें, सबसे पहली बात कि अगर इंडिया इसके लिए स्टेप ले रहा है तो ये वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। और अगर उसको ओन भी करे तो ये मजीद बेहतर बात है कि भाई आप प्राउडली बताओ कि हमने ये काम किया है और हम इस चीज़ को सफाई हस्ती से मिटाना चाहते हैं। यानी कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जिसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। भारत पर आरोप लगे हैं कि उसने म्यांमार में उग्रवादी समूह के ठिकानों पर जबरदस्त ड्रोन हमले किए हैं। सोचिए, 150 से भी ज्यादा ड्रोन। ये ड्रोन इजराइल और फ्रांस से बने बताए जा रहे हैं और इस हमले में उल्फा आई के 3 बड़े नेता मारे गए, कई घायल भी हुए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारतीय सेना और सरकार ने इस ऑपरेशन की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। कह रहे हैं उन्हें ऐसी कोई जानकारी ही नहीं है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। यहाँ के मीडिया और एक्सपर्ट्स इस घटना को भारत की नई और आक्रामक सुरक्षा नीति के तौर पर देख रहे हैं। अब भारत वहां भी हमला करने को तैयार है जहां से उसे खतरा महसूस होता है, चाहे वो सीमा के पार ही क्यों ना हो। पाकिस्तान में इसको लेकर डर और बहस दोनों है। लोग कह रहे हैं क्या पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता खतरे में है। तो दोस्तों, ये थी म्यांमार पर ड्रोन हमले की पूरी कहानी और पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन। क्या आपको लगता है भारत की ये नीति सही है या इससे और तनाव बढ़ेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भारत की म्यांमार की खुद मुख्तारी को बुरी तरह पामाल करते हुए आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी। ULFA का अहम कमांडर नैन आसोम समेत मुतअद्दिद अफराद इन हमलों में हलाक हुए हैं। इस खबर को आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? भारत जो कि हमेशा अपना धर्म छोड़कर हर धर्मी पर उतर आता है, अब म्यांमार को उसने निशाना बनाया है। कैसे देखते हैं इस खिलाफ वर्जी को जो कि आलमी क़वानीन की है? इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर की वायलेशन है। और इसी तरीके से अगर दुनिया अपने मर्जी पे अगर डिसीजन लेती रहेगी तो मेरा ख्याल में इंटरनेशनल ऑर्डर विल कोलैप्स। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया ने इनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक किया है। ड्रोन स्ट्राइक भी इन्होंने एक इजरायली मेड ड्रोन है वो किया है। सो ये बमबारी भारत ने सिर्फ ये नहीं किया, भारत ने एक अपनी रेट भी कायम की है। अब भारतीय फौज जो है वो पाकिस्तान पे भी हमले कर सकती है, बांग्लादेश में भी उन्होंने वो समझते हैं कि हमारा दबदबा होना चाहिए, म्यांमार के ऊपर भी हो। तो इंडिया इज बेसिकली असर्ट कर रहा है बहुत ज्यादा। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड या व्हाट आई रियलाइज, कि इंडिया की पॉलिसी बदल गई है और पॉलिसी ये है कि यूज मैक्सिमम मिलिट्री पावर अगेंस्ट ऑल दोज which target Indian or which harm Indian interest. They want to use drone and they want to show कि हमारी जो capability है वो क्या है और हम क्या कर सकते हैं। This is what they want to show. समझ रहे हैं? वो ये चीज़ जो है वो दिखाना चाहते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। समझ रहे हैं बात? और वो जैसे कहते हैं ना, टका की कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं कि हमें जैसे तैसे, हमें म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, जो भी हो, लेकिन इसमें पाकिस्तान का भी एक मौक़िफ़ है। पाकिस्तान कहता है जनाब कि इंडिया तो इतना ज़्यादा तगड़ा होता जा रहा है कि तो उसका जिस मुर्जी मुल्क पे जाके हमला कर देता है, उसको कोई परवाह नहीं है। सो दिस इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। मुझे ये चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट नज़र आ रही है, इम्पॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि एट द मोमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि भाईजान ज़रा खींच के रखो, ज़रा चढ़ाई करके रखो, खींच के रखो। जितनी चढ़ाई करोगे, जितना ज़्यादा करोगे, उतना ज़्यादा ही आपको एडवांटेज होगा। सो लेट्स सी। बस यहाँ पाकिस्तानी अवाम को एक बात का डर है कि कहीं इस मूवमेंट के बाद अब जो है इंडिया का नेक्स्ट स्टांस क्या होने वाला है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम घर में घुस के मारेंगे। तो ये क्या वही स्टेटमेंट दोबारा से हमें सुनने को देखने को मिल रही है? तो इट मीन्स कि इंडिया छुपा रुस्तम है भाई, कभी भी किसी भी कंट्री के ऊपर हमला कर सकता है। चीज़ देखें, आज इंडिया ने म्यांमार पे 100 ड्रोन फेंके। 2 माह पहले मई में इन्होंने हमारे 9 सिटीज़ के ऊपर मिसाइल फेंके। इंडिया बोलते हैं जिससे मुझे ख़तरा होगा ना, मैं घर में घुस के मारूंगा।
तो ये जो एक उनके अंदर एक टेंशन इस तरह की देखने को मिलती है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, बेसिकली हर मुल्क को अपना सेल्फ डिफेंस करने का हक है जी, बड़ी और खूबसूरत बात। ज़ाहिर है फिर जिस तरह पाकिस्तान भी अपना सेल्फ डिफेंस के लिए हर जगह जो है ना वो कार्रवाइयाँ करता है, इसी तरह इंडिया पे भी जब हमला होगा तो फिर उनको भी अपनी जो है ना वो सालमियत को बरकरार रखने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसको वो उन्होंने करने के लिए ना उस पर हमला जो किया ना, मैं उसको हमला नहीं समझूंगा। अच्छा। वो असल में उन्होंने अपना सेल्फ डिफेंस किया है। अच्छा, कैसे? जाहिर है जब उन्होंने अपना ड्रोन फेंके हैं तो वो उन्होंने स्पेशली टेररिस्ट पे फेंके हैं। बेसिकली उन्होंने उनकी वो जो है क्या कहते हैं उसको, हुकूमत पे नहीं फेंके, हुकूमत पे या लोगों पे, आम लोगों के लिए उन्होंने उधर ऑपरेशन नहीं किया, उन्होंने ऑपरेशन किया उधर टेररिस्ट के लिए। ठीक है, मतलब उल्फा के ऊपर ड्रोन फेंके हैं जो असम को इंडिया से अलग करके एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हैं ना। तो इंडियन आर्मी से जब ये पूछा जाता है, क्योंकि वो उल्फा के जो लीडर भी मारे गए, उन्होंने बोला कि भाई इंडियन आर्मी ने हम पे बड़ा हमला कर दिया है, लेकिन इंडियन आर्मी कह रही है हमने तो कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं किया। अगर किया है तो फिर वो क्यों छुपा रहे हैं? देखें, बेसिकली ये सोशल मीडिया पे ना बड़ा जो है ना एक ओवर चीज़ हो जाती है ऊपर। जो बेसिकली चीज़ होती है ना वो हर मुल्क जो है ना अपनी वो हाइड ही रखता है, जो सीक्रेट ऑपरेशन होते हैं। सीक्रेट ऑपरेशन, सही बात है, ये सही बात। तो उसके अलावा अगर कोई और ऑपरेशन होगा ना कोई, तो वो जो है ना अगर वो शो करवा देंगे ना, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक हिसाब की समझ लें कि वो गंदे हो जाएंगे कि हमने जो है ना आम शहरी भी जो है ना उन्होंने मरे हैं। तो बेसिकली उन्होंने आम शहरी नहीं मारे, उन्होंने टेररिस्ट को अटैक किया है, जिसकी वजह से वो अभी वो कह रहे हैं कि ताकि ये शो ना हो कि हम हमला किया हमने, तो वो जो है ना ये सीक्रेट ऑपरेशन को लो किया जाए। ये जो डिफेंस वाली पॉलिसी है इंडिया के अंदर, एक चीज़ हमने देखी है जो कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक भी है, जिस मुल्क से उनको खतरा लगता है ना वो वहाँ पर जाके ऑपरेशन कराते हैं। अब वो म्यांमार में उन्होंने बोला हमारे दहशतगर्द म्यांमार में है, जाके म्यांमार में ऑपरेशन कर दिया। फिर वो कहते हैं हमारे दहशतगर्द पाकिस्तान में ऑपरेशन कर दिया। फिर वो कहते हैं कि ये जो बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे लोग हैं, हमने कुछ दिनों में बांग्लादेश में भी कार्रवाइयाँ करनी है। फिर इंडिया कहता है कि चाइना को भी मुंह तोड़ हमने जवाब देना है। तो सर बड़ी प्लानिंग हो रही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।